अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आप जानते हैं यूकेजी, केजी 1 और 1 क्लास के बच्चों के जो मैथ होते हैं उसके एंड में टाइम्स ऑफ द डे लाजमी लिखा होता है कि दिन के जो 4 हिस्से हैं उनके नाम बच्चों को पता होने चाहिए। बच्चों को तस्वीर के ज़रिए आप बता सकते हैं, अगर स्कूल में मॉडल्स हैं उसके ज़रिए बता सकते हैं, पिक्चर्स के ज़रिए बता सकते हैं। अगर स्कूल में कंप्यूटर है तो ओरिजिनल हम तस्वीर, ओरिजिनल हम वीडियो से भी बच्चों को बता सकते हैं कि एक दिन के 4 हिस्से किस तरीके से बनते हैं। बच्चों को पता है सुबह जब हम उठते हैं तो सूरज भी ऊपर निकल रहा होता है, तो जब दिन का आगाज़ होता है तो उसको हम कहते हैं कि मॉर्निंग। और ख़ासकर स्कूल्स में टीचर्स को चाहिए कि वो सुबह जब क्लास में है तो गुड मॉर्निंग लाजमी कहें। इससे भी बच्चों को पता चल जाएगा कि ये सुबह का टाइम है और इसको इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं। मॉर्निंग के बाद जो दरमियान का टाइम होता है यानी कि दोपहर का, सूरज हमारे बिल्कुल सर पे होता है। अगर बड़ी क्लासेस के बच्चों को कहें तो वो कच्ची ज़मीन पर एक डंडा जो है, एक स्टिक को इस तरीके से खड़ा करके और बच्चे को ये भी समझा सकते हैं कि जब इसका साया गायब हो जाएगा तो समझ लें कि ये आफ्टरनून है, क्योंकि बिल्कुल सूरज सर पे होता है तो वो आफ्टरनून होती है। लेकिन ये बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए है। छोटी क्लासेस के बच्चों को ये भी टीचर्स कह सकती हैं कि जब ब्रेक हो, ब्रेक के फ़ौरन बाद वो क्लास में आए तो फ़ौरन कहें गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, क्योंकि अब आफ्टरनून टाइम है। अब और बच्चों को बताएं कि सूरज की जो रोशनी होती है बहुत तेज़ हो जाती है दोपहर टाइम। इवनिंग की जहाँ तक बात आती है, बच्चे अक्सर जाते हैं सबक पढ़ने के लिए, बच्चे अक्सर घरों में चाय पी जाती है। बच्चों को बताएं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता सूरज हमारे पास से जा रहा है दूसरी तरफ, तो वो गायब होने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो इस तरह के टाइम को इवनिंग कहते हैं। और बिल्कुल अंधेरा जब हो जाता है तो बच्चों को बताएं कि बेटा सूरज चला गया है, अब हमारे पास चांद है। अब सूरज जब चला जाता है और चांद आ जाता है तो उसको नाइट कहते हैं, और जब सोने लगे तो बच्चों को गुड नाइट कहें। तो इस तरह डेली प्रैक्टिस से बच्चों को दिन के जो 4 टाइम में उनके नाम आ जाएंगे। छोटी सी इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, टिक द पिक्चर शोइंग द करेक्ट टाइम्स ऑफ द डे। पिक्चर के जरिए बच्चों से कहें कि आप टिक करें कि ये क्या है। मॉर्निंग इधर कह रहे हैं, मॉर्निंग से रिलेटेड कौन सी तस्वीर ठीक है। इसमें बच्चा उठ रहा है और इसमें बच्चा सोया हुआ है, तो हम सुबह उठते हैं तो इस पर हम टिक करेंगे क्योंकि मॉर्निंग से रिलेटेड ये वाली तस्वीर है। आफ्टरनून में बच्चा उठ रहा है और इधर ये बच्चा स्कूल से छुट्टी करके जा रहा है, तो अब ये आफ्टरनून से ये मुराद है। इवनिंग, बच्चा स्कूल जा रहा है और इधर बच्चा खेल रहा है और पीछे सूरज भी गायब होने की तैयारी कर रहा है, तो बच्चे से कहें कि ये शाम का टाइम है और हम इस पर टिक करेंगे। नाइट, बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा इधर सोया हुआ है, तो रात को हम सोते हैं तो ये वाला इसके साथ टिक होगा। पॉइंट टू रिमेंबर, साथ इसमें ये भी लिखा हुआ है अल्लाह ताला हैज़ मेड द नाइट टू स्लीप एंड डे टू वर्क। इधर मैं पब्लिशर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इधर गलत लिखा है, अल्लाह ताला के साथ SWT नहीं आता है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो रात है वो सोने के लिए बनाई है और जो दिन है वो काम करने के लिए बनाया है। आई होप इस तरह की एक्टिविटी और इस तरीके से अगर आप बच्चों को डिवीजन ऑफ डे करवाएंगे तो बच्चों को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है इसमें बच्चा जानना चाहता है और बच्चों के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को खासकर इंग्लिश में नाम आए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और ये सारा कुछ मौका महल पर कहना उन्हें आ जाए। तो स्कूल में टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि आप जिस तरीके से भी हो कोशिश करें कि बच्चों को इस तरीके से करवाएं। उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए लेसन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं किसी नए सिलसिले के साथ। अल्लाह हाफिज़।